तो 2 दिन बिल्कुल मतलब ये लग रहा था कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, किसी से ना कांटेक्ट है ना कुछ है। जो हाँ, बहुत मकानों की छत उड़ी है, छतें बहुत उड़ी हैं। दुकानों की छत उड़ गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो जो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं अभी जो पिछले 3-4 दिन में हमने प्रॉब्लम्स फेस करी, कैसे उनसे हमने मतलब बाहर पार पाया। निकले, हाँ। हाँ, और कैसे सरवाइव करे ये 4-5 दिन जो साइक्लोन वाले डे थे यहाँ पे, स्पेशली गोवा में। हाँ, तो सी के साइड में ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और ऐसा नहीं है कि पहले अभी आई है, हो सकता है आगे फिर आ जाए। और रिसेंटली मतलब लास्ट कुछ ईयर्स में ना काफ़ी ज़्यादा हुआ है ये चीज़ें। तो कुछ ना कहीं इसका भी मतलब ये एक रीज़न रहा होगा, पोल्यूशन या कुछ और भी। हाँ, कुछ तो मतलब नेचर हाँ, से छेड़छाड़ ये सारे रीजन तो रहते ही हैं। रहते हैं। और सिर्फ हमने ही नहीं झेली, जो भी हमने तो हाँ बहुत कम झेली। कई लोगों ने बहुत ज़्यादा झेली है, हमसे भी बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे लोगों का मतलब क्या प्रॉब्लम ज़्यादा आई और क्या क्या मतलब उन्होंने फेस की चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना चैनल को, जो पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहली जो देखो, मैं बात करनी चाहूँगा, नुकसान तो हुआ ही, जो भी हुआ जो था मतलब जितने भी बीच हट वगैरह या जिनकी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई थी, तो वो तो नुकसान तो एक तरफ रहा कि वो तो हुआ ही हुआ। उसमें सबका मतलब लॉस नहीं उनका है जिनकी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हाँ, थी। बीच तो साइड वो उससे प्रॉपर्टी कमा थी। भी रहे थे, उस अब हुआ तो देखो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता अगर कोई चीज़ कहीं पे बनी हुई है तो। हाँ, लेकिन मतलब उसमें हाँ, कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी या फिर यहाँ के लोगों ने जो फेस करी ना, वो थी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी का क्या था यहाँ पे मतलब 2 दिन बिल्कुल लाइट नहीं थी। तो लाइट का ऐसा था, 15 तारीख जो सैटरडे था उसकी नाइट में लाइट गायब हो गई थी। और नाइट में मतलब 2 बजे तक तो लाइट थी, लेकिन 2 बजे के बाद जो हालात बिगड़े ना, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, हम्म। जिसकी वजह से लाइट कट और पेड़ गिरने शुरू हो गए थे। तो बहुत जगह खंभे टूट गए थे। और फिर लाइट आई 17th की नाइट में हमारे घर पे। सब जगह नहीं आई वो भी, हाँ, कहीं पे आई कहीं पे नहीं आई। अगोंडा की बात कर रहा हूँ ये मैं केवल। हाँ, पूरे गोवा में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी। अभी भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लाइट नहीं पहुँची है, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा पेड़ गिरे, जिसकी वजह से लाइट के बड़े बड़े खंभे, पूरे पोल जो है लाइट के, वो टूट गए। हाँ, और वो अभी चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे भी काम चल रहा है। कई जगह टूटे थे तो उधर की सप्लाई अभी भी बंद है। हाँ। तो सबसे बड़ी दिक्कत हुई ये कि लाइट नहीं थी। लाइट की वजह से ना तो नेटवर्क काम कर रहा है फ़ोन के, क्योंकि हमारे 2 दिन फ़ोन के नेटवर्क भी नहीं थे बिल्कुल भी। हाँ, फोन मतलब ऐसे था कि जैसे हम ले चले गए थे ना, उधर हाँ हम कट ऑफ हो गए थे बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसे हो गए यहाँ पे हम। तो 2 दिन बिल्कुल मतलब ये लग रहा था कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, किसी से ना कांटेक्ट है ना कुछ है। जो साथ में है बस उनसे बात करे जाओ, बस उन्हीं कितनी से बात बात करते करोगे। रहो। तो ऐसा कुछ चल रहा था। बाकी बीच बीच में राउंड मार आते थे बीच की साइड में, और क्या करते घर पे बैठ के भी। उधर भी डर लग रहा था, हाँ बिकॉज हवा चल रही थी ना जिस हिसाब से, तो ऐसा आपस में पेड़ टकरा रहे हैं, तो भाई उधर खड़े होके तो डर ही लग रहा है। हाँ अपने घर में ही रहो। और सबसे ज़्यादा देखो, जिनके बीच साइड नहीं भी हैं उनके भी, जैसे हमारे साइड में एक घर है मतलब अभी भी, हम्म। उसकी भी आधी छत उड़ गई। तो हाँ। बेचारे वो रात में पहले थोड़ी देर गाड़ी में बैठे रहे, छोटी बच्ची है उनकी, उसको हम्म। लेके। फिर उसके बाद शायद जो उनके हाउस ओनर है, उन्होंने उनको मतलब ऐसा शेल्टर दिया कि इधर रुक जाओ आप, ऐसा करके कुछ। हाँ मतलब जो पूरा नहीं पता मुझे क्या हुआ, पर छत उड़ी वो मैंने देखा, और जाके वो गाड़ी में बैठे वो मैंने देखा। हाँ, जो वैसे मकान थे छोटे टीन वाले बने हुए, तो हाँ, बहुत मकानों की छत उड़ी है, छतें बहुत उड़ी हैं। दुकानों की छत उड़ गई, हाँ, जिनकी ऊपर खाली टीन डली हुई थी। हाँ, भले ही उनके मतलब अपनी जगह में बना हुआ था, बट उनका भी नुकसान हुआ कहीं ना कहीं। और पेड़ों का तो नुकसान हुआ ही। देखो बहुत सारे पेड़ गिरे, बहुत पुराने पुराने पेड़ गिरे हैं। हाँ, तो बड़े बड़े। हाँ, काफ़ी टाइम के बाद मतलब इतना बुरा हाल यहाँ पे लोगों ने देखा है। इससे पहले नहीं था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमने कैसे मैनेज किया, जैसे हम्म। लाइट नहीं थी तो हमने गाड़ी स्टार्ट करके उसमें फ़ोन चार्ज किए। लैपटॉप का हाँ चार्जर गाड़ी वाला हमारे पास नहीं है, तो हाँ। लैपटॉप हमारा पहले दिन ही डाउन हो गया था। अरविंदर ने ऐसा खोला और उसमें
फाइल ट्रांसफ़र करी और उतनी देर में ही वो डाउन हो गया। तो जितनी थोड़ी सी 1-1 मिनट की जो वीडियोस डाली हमने वो फ़ोन से एडिट करके, और हम गए कानकोन। हमें पता था कानकोन में ना नेटवर्क मिलेगा, हाँ क्योंकि वहाँ पे जो नेटवर्क, जहाँ पे टावर है वहाँ पे जनरेटर है। तो हम कानकोन गए, कानकोन जाके हमने वीडियो अपलोड की, या कुछ जैसे छोटा मोटा काम अगर हमें करना हुआ, जैसे सपोज़ किसी को कॉल करके बताना हुआ घर पे कि हम सेफ़ हैं या कुछ है, मैसेज डालना हुआ, उसके लिए हम कानकोन गए। हमें हाँ, वहाँ पे कितने 3 नेटवर्क चक्कर, मिलते हाँ, थे 3 चक्कर लगाए हमने कानकोन के। और एक मैंने मतलब 15 तारीख की नाइट में ही करीब 11 या 12 बजे लाइट आई हुई थी, तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ जाएगी, लाइट हाँ। जाएगी, अगर गई तो शायद हो सकता है ना आए। तो मैंने उस रात में एक वीडियो अपलोड करी जो अगले दिन सुबह में आपको मिली होगी संडे में, वो मैंने उसी दिन रात में अपलोड करी, अपलोड करके शेड्यूल करके छोड़ दी हमें और ये लग लाइट रहा था, भाग गई 2 बजे के बाद फिर। हाँ, नहीं हमें इतना पता नहीं था, हमें ये लग रहा था ऐसा कि दोपहर तक जाएगी लाइट, हाँ आ जाएगी फिर आ वापस से। जाएगी, और लोगों को भी नहीं पता था, हाँ। लोगों का था कि जैसे बरसात आती है ना तो लाइट यहाँ पे आती है और मतलब 1 घंटे के लिए गायब हुई, उसके बाद फिर आ जाती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि अभी तक कुछ एरिया में लाइट पहुंची नहीं है, जैसे काबो दे रामा की साइड अभी तक लाइट नहीं पहुंच पहुंची पाई है, हाँ। तो उधर की तरफ प्रॉब्लम चल रही है। वाईफाई की प्रॉब्लम, वाईफाई के भी सब वायर टूट गए तो वाईफाई भी नहीं काम कर रहा था। तो ये प्रॉब्लम्स हमने स्पेशली फेस करी, और वीडियो कैसे अपलोड कर रहे थे वो बताया मोनिका ने जा और जाके हाँ, दूर। खाने का भी बताना है। कोई कमेंट करके पूछ रहे थे कि पानी नहीं था तो आप लोगों ने, मतलब लाइट नहीं थी तो पानी कैसे आया होगा, और पानी नहीं था तो कि खाने वाने का कैसे किया। खाने का हमने क्या किया, हम 3 फैमिलीज रहते हैं उस घर में, मतलब हमारे हाउस ओनर और 2 लोग हम मतलब हाँ। ऊपर रहते हैं। तो जो हमारे साइड वाले हैं उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने बोला सब ना इकट्ठा एक ही जगह बना लेते हैं, पानी की वेस्टेज ख़त्म, मतलब रुकेगी एक हाँ तो, और दूसरा ये हो जाएगा कि जैसे मतलब अलग अलग बनाएंगे, 3 जगह पानी ज़्यादा खर्च होएगा, टाइम भी, मतलब उन्होंने ये बोला कि सब फ्रिज वगैरह बंद हैं तो मतलब कि सब जिसके पास जो जो पड़ा है ख़राब होने वाला वो सब इकट्ठा कर लेते और एक ही जगह बना लेते। तो उस दिन उन्होंने चिकन बनाया, चिकन था उनके फ्रिज में, कुछ हमारे फ्रिज में पड़ा था, वो भी उनका ही था हमारे फ्रिज में भी रख गए थे वो। हमारा कुछ ऐसा ज़्यादा सामान नहीं था ख़राब होने वाला, हमारा हाँ। सिर्फ 3 लीटर दूध ख़राब हुआ है और कुछ और नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, लाइट ना आने से फ्रिज नहीं चले तो उस हाँ। वजह से वो गर्म होके खराब हो गया खराब हो था। गया। उनका वो चिकन उन्होंने उस दिन बना लिया, हाँ। बाकी सब ने वही खाया, सुबह में भी वही खाया, मतलब दोपहर में भी वही खाया, शाम में भी वही खाया, और अगले दिन सुबह तक भी वो बचा हुआ था, वो खाया हाँ। थोड़ा बहुत। तो और ऐसा बाकी पानी स्टोर था तो पानी हमें ना नीचे ढोना पड़ा बीच बीच में। किया। हाँ, बाल्टियाँ लानी पड़ी हमें। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप खाना कैसे बना रहे हो, तो मैंने ना एक छोटा सिलेंडर खरीद लिया है 5 लीटर वाला, जिस पे हम अपना वाला इमरजेंसी में काम आता है। वैसे हमारा इंडक्शन पे बहुत अच्छा काम चलता है। हाँ, आदत हो गई अब। हाँ, तो हम लोगों ने वो यूज़ किया और मतलब उस पे अपना जितना खाना चाय जो भी था सब उस पे यूज़ की, उसी को बनाया। वो मैंने लिया है स्पेशली, जैसे हम बाहर जाते हैं ना, कैंपिंग वगैरह करते हैं, ट्रैवल में जाते हैं, तो उसके लिए मैंने वो लेके रख रखा है कि कभी चलते हैं तो हम इसको रख के लेके चल सकते हैं। कैंपिंग करनी होगी तो कैंपिंग भी कर सकते हैं आराम से। हाँ, तो उस पर्पज़ से वो मेरे पास है। सो गाइज, ये प्रॉब्लम्स फेस करी यहाँ के लोगों ने। इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबको हुई है, और बाकी कुछ के जिनके क्या नुकसान हुए हैं, जैसे छत वगैरह उड़ गई या फिर कोई दीवार गिर गई, पेड़ गिर गया घर के ऊपर, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी लोगों को यहाँ पे हुई हैं। तो ये मतलब काफ़ी डरावने वाली चीज़ थी यहाँ पे। और एक रात हम सो भी नहीं पाए थे। पहली रात जो 15 तारीख की रात थी ना, बहुत बुरा हाल था। बहुत बुरा। बहुत मतलब रात भर हम सो नहीं पाए थे। अगले दिन फिर भी नॉर्मल लगा, थोड़ा सा 16 के शाम से थोड़ा सा नॉर्मल हो गई थी नॉर्मल, चीज़ें। हाँ। पर उस दिन तक बहुत बुरा हाल था। जो 15 की नाइट वाला जो था, नाइट का सीन था, जिसने क्या सब काम करके गया। ये करीब 3 से 4-5 बजे के बीच में हुआ है। नहीं, इवन सुबह में ना, हम लोग सुबह में खड़े थे बाहर अपने, वो जो हमारा टीन शेड है उसके नीचे खड़े थे, और हमारे सामने सामने घर के बिल्कुल बगल में पेड़ गिरा। हाँ, वो इतना डरावना, तो सोचो उनके घर पे गिरता, उनका घर वैसा है वो जो, स्कूल में, स्कूल के अंदर वाला हाँ। ना। हाँ, तो इस तरह से पेड़ बहुत गिरे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक तरह से जो प्रकृति है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है इस साइक्लोन से, क्योंकि पेड़ गिरना भी मतलब अच्छी चीज़ नहीं है एक तरह से। और वैसे भी हम कहती हैं कि पेड़ ज़्यादा ज़्यादा होने चाहिए, जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना अच्छा रहता है लाइफ भी, और उतना ग्रीनरी भी, और प्लस ऑक्सीजन अच्छी मिलती है लोगों को। तो गाइस, होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।